नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। जी हां, आज हम आपके सामने फिर एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं। इन दिनों नवरात्र का धूम था और लोग नवरात्रि के मौके पर भक्ति भाव में डूबे हुए थे। अब नवरात्रि ख़त्म हो गया है और हमने भी टेलीकास्ट न्यूज़ पर राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों की कई खबरें दिखाई आपको। कई डांडिया और कई जगहों पर माँ देवी दुर्गा की भव्य प्रतिमा का भी दर्शन आपको कराया। और अब हम बिहार की इस वक्त की बड़ी राजनीतिक हलचल पर आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हैं। देखिए, बिहार में इन दिनों जो सबसे बड़ी घटना चल रही है वो जब से बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफ़ा दिया है, वो खबर राजनीतिक गलियारे की सुर्खियां बटोर रहे हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर हो रही है। आज एक और बड़ी खबर सामने आई है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दिल्ली रवाना हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। चलिए, अब हम आपको इस पूरे प्रकरण पर एक कहानी सुनाना चाहेंगे। उससे पहले एक बात और आपको जोड़ दें कि आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने पर्यटन विभाग का कार्यभार संभाल लिया है और कुमार सर्वजीत नए कृषि मंत्री का कार्यभार संभालकर अपने कार्य में लग गए हैं। बहरहाल जाहिर सी बात है, सुधाकर सिंह के हटने के बाद किसी और को यह मंत्रालय देना था तो कुमार सर्वजीत को यह मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक और विभाग ले लिया है। अब ये समझते परे है कि तेजस्वी प्रसाद यादव इतने विभागों को लेकर किस प्रकार विकास कार्यों को कर पाएंगे, ये देखना आगे दिलचस्प होगा। अगर वो चाहते तो अपने पार्टी के किसी और नेता को पर्यटन विभाग देते तो शायद बेहतर होता और एक और नेता को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने पर्यटन विभाग भी ले लिया है। खैर, एक तरफ सरकार पर विपक्ष सवाल पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम एक एक कर और नए विभाग लेते जा रहे हैं। चलिए, आपको एक 30 वर्ष पुराना किस्सा सुनाते हैं। बात सन 1992 की थी, जब सुधाकर सिंह के पिता यानी राजद के कद्दावर नेता, मौजूदा दौर में भी वो बहुत बड़े ही कद्दावर नेता हैं, लगभग 2-2.5 दशक से वो राजद के एक बड़े और कद्दावर नेता के रूप में हैं। उनकी तूती बोलती है पार्टी के भीतर। तो आज से 30 वर्ष पहले सन 1992 में भी कुछ इसी प्रकार का घटना हुआ था। उस वक्त के किरदार बदले हुए थे, लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा ही था। जब जगदा बाबू बिहार में जल संसाधन मंत्री थे तो विपक्ष में उस वक्त कांग्रेस थी। कांग्रेस सदन में कई सवाल खड़े कर रही थी। उसी वक्त जगदा बाबू ने कह दिया कि अगर बिहार में किसी भी नदियों का तटबंध टूटेगा तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। नदियों के तटबंध को लेकर, बाढ़ को लेकर, जल जमाव को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही थी। तो उनके ये बयान के अगले ही दिन एक नदी का तटबंध टूट गया। तो इस पर उस वक्त की विपक्ष, कांग्रेस जो विपक्ष पार्टी थी, उसने फिर जगदा बाबू को घेरना शुरू कर दिया कि आप इस्तीफा दें। आपने सदन में ये बात कही थी, बिहार विधानसभा में कही थी। तब उनकी बड़ी फजीहत हो रही थी और लालू प्रसाद यादव से भी कई सवाल पूछे जा रहे थे, वो भी बातों को टाल रहे थे। लेकिन अंततः जगदा बाबू ने अपना इस्तीफा लालू प्रसाद यादव के तकिए के नीचे छोड़ दिया और अपने इस्तीफे को सौंप दिया। उस वक्त लालू प्रसाद यादव काफ़ी गुस्सा भी हुए थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से बिना राय मशवरा किए किसी मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, एक गलत परंपरा है। बहरहाल फिर मीडिया सवालों के घेरे में लालू प्रसाद यादव को लेने लगी और जगदा बाबू को भी लेने लगी और लालू प्रसाद यादव के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। फिर उन्हें अंततः मीडिया के सामने ये कहना पड़ा कि हाँ, उन्होंने मुझे इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो आज से 30 वर्ष पहले जिस जगदा बाबू ने लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा सौंपा था, ठीक 30 वर्ष बाद भी उनके पुत्र ने अपने इस्तीफे की पेशकश डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को की और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। बहरहाल शुरुआती दौर में तो ऐसा लगा कि सुधाकर सिंह ने स्वतः इस्तीफा दिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोर थी और सभी ये कह रहे थे कि इस्तीफा स्वतः नहीं दिया गया, उनसे ज़बरदस्ती दिलवाया गया है। सूत्र बता रहे हैं, ये बातें चल रही हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि आप इस्तीफा सौंपें, क्योंकि उन्होंने अपने सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। सीधे तौर पर कृषि विभाग पर हमला किया था खुद मंत्री रहते हुए, और उन्होंने
नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया था। ऐसे में ये सवाल उठ रहे थे कि क्या नीतीश कुमार अब कमज़ोर हो गए हैं, सरकार में उनकी नहीं चलेगी। लेकिन वो सुधाकर सिंह से, जगदा बाबू इतने बड़े कद्दावर नेता से, सुधाकर सिंह, उनके बेटे सुधाकर सिंह से इस्तीफा लेने में वो कामयाब रहे। तो 30 वर्ष पहले जहां तेजस्वी यादव के पिता जगदा बाबू का इस्तीफा नहीं लेना चाह रहे थे, आज किरदार बदल गए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद जगदा बाबू के बेटे से इस्तीफा मांग दिया। अब समय बदल गया, वक्त बदल गया है और राजनीति की सूरत और शक्ल बदल गई है। अब पार्टी हित से ज़्यादा सत्ता सुख देखा जाता है। जगदा बाबू काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं, राजद में उनकी तूती बोलती है और लालू प्रसाद यादव के काफ़ी भरोसेमंद है। लेकिन उनके पुत्र को इस्तीफा देना पड़ गया और इससे यह बात साबित हो गई है कि तेजस्वी प्रसाद यादव किसी भी तरीके से सरकार को मुश्किल में नहीं डालना चाहते हैं, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी की जो राजनीति रही है उससे इतर तेजस्वी प्रसाद यादव अभी फिलहाल सरकार हित में और सत्ता हित में बने रहना चाहते हैं और वो नीतीश कुमार को किसी तरीके से नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और नीतीश कुमार के साथ तालमेल बिठाकर आगे चलना चाहते हैं। तो अब ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि सुधाकर सिंह का प्रकरण खत्म हो गया। वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, उन्हें इस बात की गलतफहमी थी कि मेरे पिता काफ़ी कद्दावर नेता हैं और मेरी सरकार में तूती बोलेंगी। लेकिन अब तेजस्वी यादव उससे एक कदम आगे निकल गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई, सुधाकर सिंह ने अपने ही सरकार पर हमला क्यों बोला, नीतीश कुमार को क्यों घेरा। दरअसल बात 2013 की है, जब उस वक्त की एनडीए सरकार ने सुधाकर सिंह को चावल प्रोसेसिंग का, राइस प्रोसेसिंग का ठेका दिया था। उनकी राइस मिल थी और उन्हें जो सरकार का अनाज था उसे प्रोसेसिंग करके मंडी तक पहुंचाना था। लेकिन उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सारा चावल गबन कर दिया और उसे मार्केट में बेच दिया है। सरकार को लगभग 1573 करोड़ का अनुमानतः नुकसान हुआ। उनके साथ 80 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ। उनकी काफ़ी फजीहत हुई। ये सवाल भी उनके मंत्री बनने के बाद विपक्ष उठा रही थी, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं सजा याफ्ता नहीं हूँ। हाँ, मुझ पर आरोप लगा, कई राजनीतिक पर आरोप लगते रहते हैं। अगर मेरे ऊपर जो आरोप लगा है, अगर कोर्ट मुझे कहेगी तो मैं इसका मुआवजा और हर्जाना भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसमें मैं गलत नहीं था, सरकार ने अपना चावल नहीं लिया। ये घोटाला उनके पदाधिकारियों की तरफ से किया गया। शायद इसी प्रकरण को लेकर वो दबाव बनाना चाहते थे और सरकार में जब आए थे तो वो खुद को पाक साफ साबित करना चाहते थे। इसलिए वो सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारियों पर हमलावर होना चाहते थे। लेकिन वो खुद फंस गए और नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखाई। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार ने उस वक्त जिस तरीके से उन पर उनको कसा था और उन पर केस दर्ज किया था, शायद उसका भी एक खुन्नस था जो सुधाकर सिंह निकालना चाहते थे। लेकिन वो पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए। अब ये देखना होगा कि क्या अगर जगदा बाबू इस्तीफा दे देते हैं तो राजद में किस तरह का भूचाल आता है और सरकार में किस तरह का भूचाल आता है, क्योंकि उन्होंने भी नीतीश कुमार के सामने इस बात को एक मोच का सवाल बना दिया है। और दोनों काफ़ी कद्दावर नेता रहे, बिहार के काफ़ी समय से एक साथ राजनीति करते रहे हैं और ये अब मोच की लड़ाई हो गई। लेकिन इस पूरे प्रक्रम में एक बात स्पष्ट है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरीके से नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े हैं। अगर वो किसी भी तरीके से अपने पार्टी के स्टैंड के साथ जाते हैं तो उनकी सरकार को नुकसान होगा। बहरहाल आप बने रहिए, हम इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखेंगे और फिर आपके सामने इसकी इनसाइड, सुधाकर सिंह के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर कमेंट्स करें। हम हमेशा आपके सामने नई नई राजनीतिक घटनाओं पर अलग अलग रोचक खबरें और उसकी इनसाइड स्टोरीज को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।